आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि लेखक ने हामिद खां के यहाँ खाना खाने बैठे थे वे, और हामिद खां ने उन्हें चावल, सालन और रोटियां इनके सामने परोस दी थी। गरम गरम खाना था, भूख प्यास में मिला था, जीवन भर के लिए एक यादें मन में आ रही थी। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। पूछ रहे हैं कि पैसे बताओ कितने हुए। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसे नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं, मेहमानों से तो कोई पैसे नहीं लेता है। तो उसने कहा, माफ कीजिएगा, मैं पैसे नहीं लूंगा और आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। देखिए, दोनों के बीच में एक छोटा सा परिचय था, उससे ही कितना प्रेम दोनों के बीच में हो गया था, एक दूसरे के विचारों को समझ रहे थे। और हामिद खां तो विशेष रूप से लेखक के इलाके से बड़ा प्रभावित था, जहां से लेखक आए थे, कि वहां पर मुसलमानों को कितनी इज्जत मिलती है। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। सकुचा रहा माने संकोच कर रहा था, बड़ा हेजिटेट कर रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह आप ही के हाथों में रहें। जब आप पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। अब हामिद खां कह रहा है, भाई साहब, मैंने तो पैसे ले लिए, और वापस उसने वो 1 रुपया जो था वह वापस लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? वह कह रहा है कि जब भी आप कहीं जाएं तक्षशिला जाकर, आपको कुछ खाने का मन करे तो इन पैसों से आप जाकर कि जब आप अपने इलाके में पहुंचे तब आपको जो भी खाना होगा तो आप जाकर किसी मुसलमानी होटल में इस पैसे से खाना, तो मुझे अच्छा लगेगा और आप हामिद खां को याद करेंगे, मुझे याद करेंगे, मेरी मेहमान नवाजी को याद करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए ये पैसा मैं आपसे नहीं लूंगा। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताई गई यादें आज भी ताजा हैं। लेखक कह रहे हैं कि उसके बाद में तक्षशिला के खंडहर भूखे थे, भोजन मिल गया था, बातचीत हो गई, मेहमान नवाजी हो गई थी। उसके बाद ये वापस घूमने के लिए चल दिए। फिर कभी जितने दिन वहां रहे उन्होंने हामिद खां को वहां पर नहीं देखा। लेकिन हामिद खां, जैसे मैंने आपको बताया कि भूखे समय में, मुसीबत के समय में कोई हमारा जरा सा भी साथ देता है तो जीवन भर के लिए उसकी छवि हमारे मन पर अंकित हो जाती है। तो ये हामिद खां की जो आवाज थी वो उनके दिल पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारी की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया, बची रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। वो कहते हैं, उसकी मुस्कुराहट आज भी मेरे दिलो दिमाग पर ताजा है। तक्षशिला के सांप्रदायिक कहते हैं जो संप्रदायों में, हिंदू मुसलमानों में या दो धर्मों के बीच में दंगा हो जाता है, कि तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, संसार में हमेशा आप हामिद खां को और उसकी दुकान को बचाए रखना, क्योंकि उसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया दी थी, अपने यहाँ बिठाया था, खाना देकर मेरी भूख को तृप्त किया था। अब यही प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस पाठ के द्वारा हम जानते हैं कि एक तो हमें धार्मिक एकता की बात सीखने को मिलती है कि हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, सबको प्रेम से रहना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और कोई हमारे अगर मुसीबत के समय में साथ देता है तो आजीवन हमें उसे याद रखना चाहिए। एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि यदि कोई हमारा मुसीबत में साथ देता है तो हमें कभी उसे भूलना नहीं चाहिए, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जैसे उसने हमारा साथ दिया है, हम भी समय आने पर यदि हमारे पास कोई सहायता के लिए आता है तो हमें भी अवश्य उसकी सहायता करनी चाहिए। इसी प्रकार से हम मनुष्यता फैला सकते हैं। इसी प्रकार से हम अपनी अच्छाई, अपने धर्म की अच्छाई, अपने देश की अच्छाई को दिखा सकते हैं। तो क्लास 9 में ही एक पाठ है, अतिथि तुम कब जाओगे, जिसमें बताया था कि अतिथि देवो भवः। अतिथि देवो भवः की बात मैं कर देती हूँ। तो अतिथि देवता होते हैं, तो उनका सम्मान हमें देवता की तरह करना चाहिए। जैसे हामिद खान ने अपनी दुकान में आए लेखक को देवता के समान आदर दिया, इज्जत दी। धर्म की बात उन्होंने नहीं की, बल्कि देवता के समान उन्होंने उन्हें प्रेम दिया, और वही प्रेम लेखक के मन पर, उनके जीवन पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। और देखिए, 2 बरसों पहले की बात है, लेकिन आज 2 बरस के बाद भी जैसे उस इलाके की बात इन्होंने पेपर में पढ़ी तो उन्हें हामिद खां की याद आई, और उन्होंने ईश्वर से हामिद खां और उसकी दुकान के लिए प्रार्थना की।